नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उज्जैन की एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जो आपकी रूह कंपा देगी। ये है दीपा की कहानी, एक ऐसी औरत की जिसकी खूबसूरती ही उसकी मौत का कारण बनी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। साल 2018, मध्य प्रदेश का पवित्र शहर उज्जैन, काल भैरव मंदिर की तरफ जाने वाली प्रसिद्ध जेल रोड पर घटी एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर को हिला दिया। यह कहानी है प्रेम, विश्वासघात और जुनून की, जहां एक औरत की जिंदगी 3 मर्दों के बीच उलझकर एक त्रासद अंजाम तक पहुंची। जेल रोड की ज्ञान टेकरी पर एक गरीब परिवार में दीपा का जन्म हुआ था। घर में 2 छोटे भाई भी थे, लेकिन दीपा ही परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता पुराने विचारों के थे और मानते थे कि लड़की माता पिता की इज्जत होती है। वे लगातार इस चिंता में रहते थे कि कहीं बेटी की वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। दीपा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे काले बाल। उसकी बढ़ती खूबसूरती देखकर माता पिता की चिंता और बढ़ गई। उन्हें लगा कि अगर जल्दी शादी नहीं की तो कोई न कोई समस्या हो सकती है। जब दीपा मात्र 14 साल की थी, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी का फैसला ले लिया। उन्होंने सोचा कि जल्दी शादी करा देने से दीपा का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन यही फैसला दीपा की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया। देवास जिले के छोटे से गांव जलालखेड़ी में राकेश वर्मा नाम का एक युवक रहता था। 19 साल का राकेश दीपा से 5 साल बड़ा था। बाहर से देखने में तो ठीक ठाक लगता था, लेकिन उसके चरित्र की कमियां उस समय किसी को दिखाई नहीं दी। रिश्ता तय हो गया और जल्दबाजी में दीपा की शादी राकेश से हो गई। शादी के तुरंत बाद ही दीपा को एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ ले चुकी है। राकेश एक अत्यंत आलसी और बेकार इंसान निकला। वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता था और काम के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। सबसे बुरी बात यह थी कि राकेश में दीपा के प्रति कोई सम्मान या प्रेम नहीं था। उसकी नज़र में दीपा सिर्फ उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने का साधन था। एक 14 साल की मासूम लड़की के साथ राकेश का व्यवहार अत्यंत क्रूर और अमानवीय था। राकेश दीपा के साथ अपनी मर्जी से कुछ भी करता था। वह उसकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं करता था। दीपा को समझ नहीं आता था कि यह सब सामान्य है या नहीं, क्योंकि वह बहुत छोटी थी और इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। घर के बुजुर्गों को शुरू में लगा कि राकेश अभी छोटा है, समय के साथ सुधर जाएगा। लेकिन 5-6 साल बीत जाने के बाद भी राकेश में कोई सुधार नहीं आया। उल्टे वह और भी बुरा होता गया। धीरे धीरे राकेश को शराब की गंभीर लत लग गई। अब वह रोज शराब पीकर घर आता और दीपा पर अपना सारा गुस्सा निकालता। मारपीट, गाली गलौच और शारीरिक हिंसा आम हो गई थी। राकेश हर तरफ से असफल था। न तो वह कोई काम करता था, न ही कोई पैसा कमाता था। इसलिए अपनी सारी कुंठा वह दीपा पर ही निकालता रहता था। दीपा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। लेकिन उस समय एक औरत के पास कोई विकल्प नहीं होता था। ऊपर से राकेश उस पर बेवफाई के झूठे आरोप भी लगाने लगा था। वह कहता था कि दीपा किसी और के साथ गलत संबंध रखती है, जबकि यह पूरी तरह झूठ था। 10 साल तक, यानी 24 साल की उम्र तक दीपा ने इस नरकीय जीवन को झेला। उसने कई बार राकेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं सुधरा। आखिरकार एक दिन हद से गुजर जाने पर दीपा ने सब कुछ छोड़कर मायके आने का फैसला किया। दीपा के वापस आने से उसके माता पिता की चिंता और भी बढ़ गई। उन्हें डर था कि समाज में क्या कहेंगे लोग। एक बेटी का अपने ससुराल छोड़कर मायके आना उस समय बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन जब उन्होंने दीपा की सच्ची हालत देखी तो समझ गए कि उनकी बेटी के साथ कितना अन्याय हुआ है। दीपा शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसमें अभी भी हिम्मत बाकी थी। उसने फैसला किया कि वह अब अपने पैरों पर खड़ी होगी और किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। दीपा ने फ्रीगंज इलाके में साड़ियों पर फॉल और पिको का काम करने की एक छोटी सी दुकान खोली। यह काम उसे अच्छी तरह आता था, क्योंकि बचपन से ही उसे सिलाई कढ़ाई का शौक था। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई। दीपा की मेहनत और लगन देखकर उसके माता पिता को भी संतुष्टि मिली। लेकिन समाज की नज़र में वह अभी भी एक अकेली औरत के साथ थी, और ऐसी औरतों को हमेशा संदेह की नज़र से देखा जाता था। कई लोग उसे गलत नज़रों से देखते थे और अजीब अजीब बातें कहते रहते थे। इसी दौरान दीपा को अपनी सुरक्षा और भविष्य की चिंता सताने लगी। वह जानती थी कि एक अकेली औरत के लिए समाज में जीना कितना मुश्किल है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसका साथ दे सके। इसी समय दीपा की जिंदगी में दिलीप शर्मा नाम के व्यक्ति का प्रवेश हुआ। दिलीप एक शादीशुदा आदमी था जिसकी पत्नी गांव में रहती थी। वह खुद को एक संपन्न व्यक्ति बताता था और कहता था कि उसका खेती बाड़ी का अच्छा धंधा है। दिलीप पहली बार जब दीपा से मिला
तो वह उसकी खूबसूरती और सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। दीपा की आंखों में छुपा हुआ दर्द, उसके चेहरे की मासूमियत और उसके व्यवहार की विनम्रता ने दिलीप के दिल पर गहरा असर डाला। दिलीप ने समझ लिया था कि दीपा एक संघर्षशील औरत है जिसे जीवन में एक स्थिर साथी की जरूरत है। उसने दीपा को एक प्रस्ताव दिया जो उस समय दीपा के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। दिलीप ने कहा, दीपा, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा, तुम्हें एक अच्छा घर दिलाऊंगा, अच्छे कपड़े दिलाऊंगा और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। बदले में तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा और मेरी देखभाल करनी होगी। दीपा के लिए यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक था। वह जानती थी कि दिलीप शादीशुदा है, लेकिन उसे लगा कि कम से कम उसे एक सुरक्षित जिंदगी तो मिल जाएगी। उसने दिलीप का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जनवरी 2018 में दिलीप ने दीपा को वल्लभनगर इलाके के एक अच्छे मकान में किराए पर बिठाया। मकान मालिक लक्ष्मण दास पमनानी को उसने बताया कि दीपा उसकी पत्नी है और वह खेती बाड़ी के काम से अक्सर गांव जाता रहता है। दिलीप के पास पैसे की कमी नहीं थी। उसने दीपा की सारी जरूरतें पूरी की। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, आराम की जिंदगी, सब कुछ मिल गया था दीपा को। करीब 8 साल तक यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। दीपा को एक स्थिर जीवन मिल गया था। वह अब आर्थिक चिंताओं से मुक्त थी और शांति से रह रही थी। दिलीप भी खुश था क्योंकि उसे दीपा में एक समझदार और देखभाल करने वाली साथी मिल गई थी। लेकिन समय के साथ दिलीप का उत्साह कम होता गया। वह अब पहले जितना समय दीपा के साथ नहीं बिताता था। हालांकि वह अपने वादे पर कायम रहा और दीपा का खर्च उठाता रहा, लेकिन उसकी भावनात्मक दूरी बढ़ती जा रही थी। दीपा को यह बात समझ में आने लगी थी। वह महसूस कर रही थी कि दिलीप का प्रेम कम हो रहा है। इससे उसे एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होने लगी। इसी दौरान दीपा की जिंदगी में एक और व्यक्ति का प्रवेश हुआ, धर्मेंद्र। यह व्यक्ति उज्जैन के देवास रोड पर अपनी पत्नी के साथ रहता था और पेशे से मांस का व्यापारी था। उसकी अपनी एक छोटी सी दुकान थी और उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। धर्मेंद्र की जिंदगी सामान्य और खुशहाल चल रही थी। उसकी पत्नी से उसका रिश्ता भी अच्छा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। करीब 3 साल पहले एक दिन धर्मेंद्र की पत्नी ने अपनी साड़ी फॉल और पीको कराने के लिए दीपा की दुकान पर दी थी। काम के बाद साड़ी लेने जाने का उसके पास समय नहीं था, इसलिए उसने अपने पति धर्मेंद्र को साड़ी लेने भेजा। जब धर्मेंद्र दीपा की दुकान पर पहुंचा तो वह दीपा की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। दीपा की चमकदार आंखें, उसके चेहरे की कोमलता और उसके व्यवहार की मिठास ने धर्मेंद्र के दिल पर गहरा प्रभाव डाला। दीपा भी एक अनुभवी महिला थी। उसने धर्मेंद्र की निगाहों में छुपी भावना को पहचान लिया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और शांति से साड़ी दे दी। धर्मेंद्र चालाकी से दीपा का मोबाइल नंबर ले गया। उसने कहा कि अगर कभी कोई जरूरत हो तो वह उससे संपर्क कर सकती है। दीपा ने भी कोई आपत्ति नहीं की और अपना नंबर दे दिया। घर जाकर धर्मेंद्र का मन लगातार दीपा के विचारों में उलझा रहा। वह बार बार उसका चेहरा याद करता रहा। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने दीपा को फोन कर दिया। शुरुआत में बातें बहुत सामान्य थीं। धर्मेंद्र ने पूछा कि काम कैसा चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। दीपा ने भी विनम्रता से जवाब दिया। धीरे धीरे ये बातें गहरी और व्यक्तिगत होती गईं। दोनों के बीच घंटों की लंबी बातें होने लगीं। ये बातें इतनी भावुक और मधुर होती थीं कि समझना मुश्किल था कि कौन किसे प्रभावित कर रहा है। दीपा को लगने लगा कि धर्मेंद्र वास्तव में उसकी परवाह करता है और उससे सच्चा प्रेम करता है। धर्मेंद्र भी दीपा के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। उसे लगता था कि दीपा एक बहुत समझदार और संवेदनशील औरत है। वह उसकी जिंदगी के संघर्षों को समझने की कोशिश करता था। महीनों तक इस तरह की बातें चलती रहीं। दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो गया था। धर्मेंद्र अब दीपा के बिना नहीं रह सकता था और दीपा को भी लगने लगा था कि उसे कोई तो है जो उसे सच में समझता है। धर्मेंद्र ने धीरे धीरे दीपा की निजी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की। वह यह समझना चाहता था कि एक शादीशुदा औरत अपने पति के रहते हुए किसी और से इतनी आसानी से रिश्ता कैसे बना सकती है। जब धर्मेंद्र ने इस बारे में पूछा तो दीपा ने आधी सच्ची आधी झूठी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके पति का नाम दिलीप शर्मा है, वह पास के गांव में खेती करते हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन धर्मेंद्र एक चतुर व्यक्ति था। उसे कुछ न कुछ अजीब लगता रहा। जब उसने अपने तरीकों से जांच की तो सच्चाई सामने आई कि दिलीप दीपा का असली पति नहीं है, बल्कि वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। यह सच जानकर धर्मेंद्र को पहले तो झटका लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि यह तो और भी अच्छा है। अगर दिलीप दीपा का असली पति नहीं है तो उसका कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है दीपा पर। सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि जब दिलीप को पता चला कि धर्मेंद्र भी दीपा के पास आता जाता है तो उसने कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि धर्मेंद्र और दिलीप के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई। तीनों मिलकर शराब चिकन की पार्टी करने लगे। यह स्थिति दिलीप के लिए सुविधाजनक थी क्योंकि अब दीपा का पूरा आर्थिक बोझ उसके कंधों पर नहीं था। धर्मेंद्र भी दीपा पर अच्छा खासा पैसा खर्च करने लगा था।
धर्मेंद्र के लिए भी यह व्यवस्था फायदेमंद लगती थी। उसे लगता था कि दिलीप से उसकी कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धा नहीं है। दिलीप बस एक व्यावहारिक व्यवस्था की तरह दीपा के साथ था, जबकि वह दीपा से सच्चा प्रेम करता था। लेकिन दीपा का दिल इन दोनों पुरुषों से भी भरने लगा। उसे महसूस होने लगा कि ये दोनों भी उसे एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन की तरह देखते हैं। दीपा की उम्र अब 32 साल हो चुकी थी। वह एक परिपक्व औरत थी और जानती थी कि जिंदगी में प्रेम और सम्मान दोनों जरूरी हैं। उसे लगने लगा कि न तो दिलीप और न ही धर्मेंद्र उसे वो सम्मान देते हैं जिसकी वह हकदार है। इसी मानसिक स्थिति में दीपा ने अपने घर में दूसरे लड़कों को भी आने की अनुमति दे दी। वह सोचती थी कि शायद किसी में उसे वह सच्चा प्रेम मिल जाए जिसकी वह तलाश कर रही है। दीपा के इस व्यवहार से दिलीप को विशेष परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह पहले से ही दीपा से भावनात्मक रूप से दूर हो चुका था। लेकिन धर्मेंद्र के लिए यह बात बिल्कुल असहनीय थी। धर्मेंद्र का मानना था कि दिलीप से उसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही दीपा के जीवन में था। लेकिन नए लड़कों के साथ दीपा के संबंध उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। धर्मेंद्र सोचता था कि वह दीपा से सच्चा प्रेम करता है। उसने दीपा के लिए अपने घर की शांति भी दांव पर लगा दी थी। वह चाहता था कि दीपा भी उसे उसी तरह चाहे और केवल उसके साथ रहे। लेकिन दीपा की नज़र में धर्मेंद्र भी दूसरों की तरह था। वह भी शादीशुदा था, वह भी उसे छुप छुप कर मिलता था और वह भी अंततः उसे अकेला छोड़कर अपने घर चला जाता था। यह द्वंद्व दोनों के बीच तनाव का कारण बनता जा रहा था। धर्मेंद्र चाहता था कि दीपा उसके अलावा किसी और से न मिले, लेकिन दीपा को लगता था कि वह एक स्वतंत्र औरत है और अपनी मर्जी से जी सकती है। मई 2018 में धर्मेंद्र की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर की सलाह पर धर्मेंद्र को कुछ समय तक अपनी पत्नी से शारीरिक दूरी बनानी पड़ी। इस दौरान उसकी दीपा पर निर्भरता और भी बढ़ गई। 18 मई 2018 की शाम धर्मेंद्र का मन हुआ तो उसने दीपा को फोन किया। उसने कहा कि वह उसके साथ समय बिताना चाहता है। पहले दीपा ने मना कर दिया, क्योंकि उसके पास पहले से ही कोई और योजना थी। लेकिन धर्मेंद्र के बार बार आग्रह करने पर दीपा अंततः मान गई। दोनों ने तय किया कि वे पहले बाजार जाएंगे, कुछ अच्छा सामान लेंगे और फिर घर में पार्टी करेंगे। शाम को धर्मेंद्र और दीपा बाजार गए। धर्मेंद्र ने अच्छी शराब और चिकन खरीदा। उसका मूड बहुत अच्छा था और वह दीपा के साथ एक यादगार शाम बिताने की योजना बना रहा था। लेकिन बाजार में ही दीपा के फोन पर किसी का कॉल आया। दीपा ने थोड़ा झिझकते हुए फोन उठाया। धर्मेंद्र ने सुना कि दीपा फोन पर कह रही थी, आज नहीं यार, मेरा पति घर आया है। यह सुनकर धर्मेंद्र को तुरंत शक हुआ। वह जानता था कि दिलीप उसके बारे में जानता है और उसे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर दीपा किससे ये झूठ बोल रही थी? धर्मेंद्र ने तुरंत छुपकर दिलीप को फोन किया। दिलीप ने बताया कि वह गांव में है और शाम को वापस नहीं आने वाला। यह सुनकर धर्मेंद्र को गुस्सा आ गया। साफ था कि दीपा उससे झूठ बोल रही थी। जब धर्मेंद्र ने दीपा से इस बारे में पूछा तो वह टाल मटोल करने लगी। ऊपर से दीपा का जरूरत से ज्यादा सामान खरीदना भी उसे संदेहजनक लगा। उसे लगा कि दीपा के पास कोई और भी आने वाला है। धर्मेंद्र का मूड पूरी तरह खराब हो गया। वह गुस्से में दीपा को घर छोड़कर अपने घर चला गया। लेकिन उसके मन में आग लगी रही। वह बार बार सोच रहा था कि दीपा उसे धोखा दे रही है। रात के समय धर्मेंद्र का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे लगा कि दीपा उसके पैसों से सामान खरीदकर किसी और के साथ मजे कर रही है। यह सोचकर उसका खून खौल उठा। आधी रात के करीब धर्मेंद्र से रहा नहीं गया। वह दीपा के घर जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। जब धर्मेंद्र दीपा के घर पहुंचा तो जो दृश्य देखा उससे उसकी आंखों में खून उतर आया। दीपा के घर में रवि और मनोहर उर्फ कुकू नाम के 2 लड़के बैठे हुए थे। उसके पैसों से लाई गई शराब और चिकन पर तीनों ने पार्टी की थी। धर्मेंद्र को लगा जैसे उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ हो। उसने दीपा पर इतना पैसा खर्च किया था, उससे इतना प्रेम किया था और वह उसके साथ यह विश्वासघात कर रही थी। गुस्से से भरा धर्मेंद्र दीपा से बहस करने लगा। उसने दीपा से पूछा कि यह सब क्या है और उसने उससे झूठ क्यों बोला था। दीपा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन धर्मेंद्र का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। बहस इतनी बढ़ी कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुकू जो बाहर यह सब देख रहा था डरकर भाग निकला। रवि भी वहां से निकल गया। अब दीपा अकेली रह गई थी धर्मेंद्र के सामने। धर्मेंद्र का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसे लगा कि दीपा ने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। गुस्से से अंधे हुए धर्मेंद्र ने दीपा पर जानलेवा हमला किया। उसके पास एक तेज धार वाला चाकू था, जिससे उसने पहले दीपा के हाथों पर वार किया, फिर गले पर। दीपा की चीखें घर में गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। हत्या के बाद धर्मेंद्र को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। अब उसे सबूत मिटाने की चिंता हुई। उसने एक घिनौना तरीका अपनाया। दीपा की लाश के साथ
अपमानजनक व्यवहार करने के बाद उसने गैस सिलेंडर की नली का इस्तेमाल करके आग लगा दी। पूरे घर में आग लग गई। धर्मेंद्र चाहता था कि सारे सबूत नष्ट हो जाएं। उसने लाश के ऊपर गद्दे और दरी रखकर आग को और भड़काया। अगली सुबह पड़ोसी ने धुआं देखा और पुलिस को खबर दी। दमकल की गाड़ी आई और आग बुझाई गई। अंदर जली हुई लाश मिली जो 90% तक जल चुकी थी। पुलिस की जांच शुरू हुई। पड़ोसियों से पूछताछ में दिलीप और धर्मेंद्र के नाम सामने आए। जब पुलिस धर्मेंद्र के घर पहुंची तो उसके हाथों पर ताजे घाव देखकर सब कुछ साफ हो गया। धर्मेंद्र ने कोई बचाव नहीं किया और सब कुछ कबूल कर लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दीपा की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एक औरत जो सिर्फ सम्मान और प्रेम के साथ जीना चाहती थी, लेकिन समाज और परिस्थितियों ने उसे वो मौका नहीं दिया। आज धर्मेंद्र जेल में अपनी सजा काट रहा है। दिलीप अपनी जिंदगी जी रहा है, पर दीपा हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों, यह थी दीपा की दुखद कहानी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली खूनी सच की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और ये भी लिखें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ऐसी ही और रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और सच्चाई के साथ। धन्यवाद।